नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं आपके साथ नवीन। आपको बता दें कि आज सरकार द्वारा जो है गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है। इसी को लेकर हम पानीपत की अनाज मंडी में पहुंचे हैं। यहाँ की व्यवस्था किस प्रकार है उस सभी का जायजा लेंगे। तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं कि मंडी में जो है तैयारियां प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है। पानी की शौचालय के विषय में हमने बातचीत की तो कर्मचारियों का कहना है कि पानी और शौचालय की व्यवस्था यहाँ पर अभी तक ठीक है, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ एक और गेहूं की फसल अभी आने में 3-4 दिन का समय मंडी में लग सकता है। लेकिन सरसों की बात करें तो सरसों की जो फसल है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। देख सकते हैं कि कर्मचारी भी लगे हुए हैं। सरसों की जो फसल है वो मंडी में पहुँच चुकी है। और बता दें कि जो सरकारी जो सरसों की खरीद है वो 4650 रुपये बताई गई है। मंडी के कुछ आढ़ती हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि प्रशासन की ओर से किस प्रकार की अभी तक की जो मंडी की जो व्यवस्था है, किस तरह की जो व्यवस्था है। जी प्रधान जी, कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया। आज यानी 1 अप्रैल से जो है सरकार द्वारा गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है। किस तरह की जो मंडी में व्यवस्था है? व्यवस्था तो ठीक है जी। एक तो अभी 1-2 दिन लगेगा गेहूँ आने में, देखो उसके बाद क्या होता है। एक अब ये मैसेज वाली समस्या ज़्यादा आएगी। अब जैसे इन्होंने मैसेज भेज दिया मार्केट कमेटी ने मेरे पास, भाई आपको कल को 100 क्विंटल कणक लेनी है। मेरे पास तैयार कंबाइन तो तैयार है नहीं। कंबाइन वाला बोलेगा 3-4 दिन में आऊँगा, इतना मैं 3-4 दिन में आऊँगा, फिर मेरा नंबर नहीं आना। तो ये बड़ी समस्या है। तो सरकार को ये करना चाहिए, भाई आप गेहूँ ले आओ, अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाओ और अपना मंडी में गेहूँ उतार दो और सरकार को बेच दो। पीछे भी इस तरह की काफ़ी समस्या किसानों के सामने आई थी और हालांकि जो किसान यहाँ पर अपने मैसेज से अधिक जो फसल लेकर आए थे उन्हें कई दिन यहाँ पर रुकना पड़ा था। और आप लोगों को भी समस्या आई थी क्योंकि रखवाली आप लोगों को नहीं पड़ी। हाँ जी, वो समस्या तो अब की बार भी बढ़ेगी, अब की बार मिलकर ज़्यादा बढ़ेगी जी। पिछले साल तो चलो कोविड की वजह से लॉकडाउन था, उसकी वजह से किसान भी घर डाल लिया था। अब किसान को घर डालना भी बहुत मुश्किल होएगा। बाहर मौसम भी है और भी है, वो खुले में तो डाल नहीं सकता, उसको लाना तो उसको मंडी में ही पड़ेगा जी। तो जो एक बार भीड़ तो मंडी में लगेगी जरूर, ये कोई नहीं रोक सकता। इस मैसेज को लेकर काफ़ी परेशानी आ सकती है। ऐसी बहुत परेशानी आएगी जी, बहुत परेशानी। एक हम सरकार को ये कहना चाहूँ है जी, जो रजिस्ट्रेशन है कम से कम 10 दिन पहले सरकार ने बंद कर दिया है। 50% किसान ऐसे हैं जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी तक। तो सरकार को वो साइट दोबारा खोल देनी चाहिए अभी, ताकि किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। बारदाना पहुंच चुका है? नहीं, बारदाना कोई बारदाना नहीं है आज। कोई जैसे जिसकी खरीद है वेयर हाउस की है, FCI की है, फेड की है, यहाँ अभी तक तो कोई कर्मचारी सरकार की तरफ से आया नहीं। आज से शुरू होनी थी खरीद, लगता नहीं कि सरकार को प्रशासन को पहले से बारदाना यहाँ पर पहुँचाना चाहिए? हाँ, हर साल होता है जी, हर साल। ये तो ये लगाओ आप 30-31 तारीख कोई बारदाना आ जाता था। अब की बार आज 1 अप्रैल होगी, अभी तक कुछ नहीं आया। अपना नाम? मेरा नाम जसमेर सिंह, गाँव शिवा। देखिए, आढ़ती से हमने बातचीत की। उनका कहना है कि अभी ना तो सरकार की तरफ से ना ही प्रशासन की तरफ से यहाँ जो बारदाना है, हालांकि जो आज से जो गेहूं की खरीद है वो शुरू कर दी गई है, लेकिन पानीपत अनाज मंडी में अभी तक जो है बारदाना नहीं पहुंचा है। और रजिस्ट्रेशन को लेकर भी जो है आढ़ती से बातचीत हुई। उनका कहना है कि हालांकि पिछली बार भी जो उनका काफ़ी परेशानी आई थी और इस बार भी परेशानी जरूर आ सकती है। कुछ और आढ़ती हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पानीपत अनाज मंडी से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक, तमाम किसानों तक ये खबर पहुंच सके। कुछ कर्मचारी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह की व्यवस्था है और इन लोगों को किस तरह की जो सुविधा है यहाँ पर मिलती है। मजदूर आदमी हम देखे दुखी हो रहे दिहाड़ा, हमारी भी मजदूरी दिहाड़ी होनी चाहिए। गरीबा की कोई सुनाई नहीं कर रहा है। इमनु बता भूखे तो चाय बैठे तड़की के चाह ना पानी ना हमने कौन देवाड़ है, तुम्हारी भी सुनाई करवाओ ना। कितनी क्या परेशान, क्या नहीं आए अभी दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। बड़ा तो बड़ा ना भी जमींदार पहले कर रहे हो रहे, हमारे घर नहीं था। ये बताइए क्या दिन हो गए सुकान लाग रहे, पा भी कांड है, कुछ बनदा नहीं तड़दा नहीं हमने। कितना आपको मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, इतनी चुंगी मिला है एक बाटी सी। सब बदन में बैठे रहा, अपना काम करा जाएंगे, काम करवा के इनका अपना घर चले जाएंगे। हर बार आप काम करते हैं यहाँ पर? हाँ, सारी आना नरे दिन हो गया हम तो लाग रहे मंडी में। मंडी में बिजली, पानी, साफ सफाई की किस तरह की व्यवस्था है? शौचालय है? क्योंकि आप लोगों को इस तरह की काफी परेशानियां भी आती होंगी। भाई काफी परेशानी है, जब हमने पेशाब करने का राह भी नहीं मिल रहा, दुकान पर हमने करने नहीं देंगे आड़ती। जब हमारा कितने भी वास्ता नहीं है, कितने पेशाब करने का भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? कहीं नहीं है। और उड़ा करा है तो पीछे ले 10 रुपये
10 रुपये ना हो तो मजदूर दो कहाँ करा फिर इवन जो रोड के ऊपर करेंगे पैसे आप दुनिया में दिखेंगे नुका ये आप बेशरम महिला भी हो इस तरह आप हाँ, खुले में हाँ, जाडू। हाँ और इन तसून वाले के कहेंगे और ये अच्छा पीने का पानी आपको समय पर मिलता है? हाँ मिल जाए दुकान ना मतलब मिल रहा है। कुछ किसान हैं यहाँ पर जो है अपनी सरसों की फसल लेकर पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि कहाँ से आए हैं, कितनी जो है सरसों की फसल वो लेकर पहुँचे हैं और प्रशासन की ओर से क्या कुछ सुविधा उन्हें मिल रही है। सरसों की खरीद और गेहूं की खरीद आज से सरकार द्वारा शुरू कर दी गई है। आप मंडी में जो है अपनी सरसों की फसल लेकर पहुँचे हैं, कहाँ से आए हैं और कितनी फसल लेकर आए हैं सरसों की? मैं ब्योली गांव से आया हूँ जी और 7 एकड़ की सरसों की फसल लेके आया हूँ जी। और गेहूं की फसल में अभी सरकार ने तो शुरू कर दिया, लेकिन मतलब अभी गेहूं की फसल पूरी तरह कंबाइन की नहीं पकी हुई, हाथ की कटाई शुरू हो गई है। लेकिन कंबाइन की कटाई अभी 10 तारीख के आसपास शुरू हो गया, 8 से 10 तारीख के आसपास। मतलब अभी कई दिन लगेंगे मंडी में फसल आने के? हाँ, गेहूं की फसल आने में अभी समय लगेगा, 8-10 तारीख के आसपास गेहूं की फसल मंडी में आ जाएगी। सरसों की आज फसल लेकर आए हैं आप, हाँ जी। क्या कुछ रेट निकला है अभी तक, कुछ पता चला है? सरसों का सरकारी खरीद है 4600 रुपये, लेकिन सरकार के पास तो इस बार सरसों की फसल नहीं जाएगी, प्राइवेट ही सरसों की फसल जाएगी, सरकार के पास सरसों की फसल नहीं जाएगी। उससे पहले सरसों की फसल की खरीद हो चुकी होगी जब सरकार इसकी फसल का खरीद खोल लगी। प्राइवेट कितनी खरीदारी की जा रही है? लगभग प्राइवेट ही खरीदारी करी जा रही है, 5000 के आसपास इसकी भाव है, 5500 रुपये तक भी। जैसी फसल हो, जैसी नमी हो सरसों में, नमी के हिसाब से इसकी खरीद हो रही है। जैसा मौसम निकलता, जैसी नमी उसी हिसाब से इसका भाव मिल रहा है किसान को। पिछली बार जो है रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मैसेज आता था 20 क्विंटल, 30 क्विंटल, 50 क्विंटल, इस तरह से किसान को अपनी जो है गेहूं की फसल मंडी में लेकर आनी पड़ती थी। काफ़ी समस्याएं किसानों को भी आई थी, आढ़तियों को भी आई थी। इस बार ये भी मैसेज आने के बाद इस फसल आती है तो क्या किसानों की परेशानी बढ़ेगी? फिलहाल क्या कहा जा सकता है, पिछली बार तो लॉकडाउन के वजह से गेहूं के में बहुत परेशानी हुई थी। किसान ने अपने घर में डबल खर्चा आया था, एक बार घर में उतारना पड़ा था, फिर मैसेज का इंतज़ार करना पड़ा था। उसके बाद कम से कम 100 से 150 रुपये क्विंटल तक किसान का पिछली बार खर्चा आया था गेहूं की फसल के ऊपर। सरकार ने पिछली बार तो बहुत परेशान किया था, इस बार गेहूं की फसल में इस बार देखो क्या करती है सरकार। किसान तो पहले ही परेशान है, परेशान नहीं होते किसान, क्यों झंडा उठा के इधर उधर भाग रहा है, बॉर्डर पर बैठा इधर बैठा। अगर परेशान ना हो तो फिर थोड़ा किसान ही ऐसे करेगा। किसान तो परेशान हुआ, पिछली बार बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है। इस बार सरसों की तो चलो प्राइवेट खरीद हो रही है, ठीक है, लेकिन गेहूं के बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या सरकार करती है इस बारे में तो सरकार के ऊपर डिपेंड है। आढ़तियों से अभी हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि अभी जैसे कि आज से जो है खरीद तो शुरू कर दी गई है, लेकिन बारदाना अभी तक मंडी में नहीं पहुंचा है। ऐसे में किसानों को भी कुछ परेशानी आ सकती है। बारदाना की वजह से जो किसानों को परेशानी आएगी, जब बारदाना मंडी में नहीं होगा तो गेहूँ इधर उधर फैलेगा। गेहूँ जब बारदाना समय पर कि उठान नहीं होगा तो किसान को तो परेशान होगा। आढ़ती रोक देगा अपने घर में रखो या इधर उधर रखो, कहाँ रख डाल लगा गेहूँ किसान तो परेशान होगा इसमें। उठान प्रक्रिया में भी काफ़ी समस्या किसानों को आती है, कई दिन इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में उठान प्रक्रिया धीमी होने से किसानों पर भी असर पड़ता है। बहुत असर पड़ता है उठान प्रक्रिया में, गायें भी आती है और भी रात को किसान अब खेत में गेहूँ कटाई करेगा कि अपने रात को अपने गेहूँ के पास लेटेगा। किसान को तो परेशानी है, 100 क्विंटल गेहूँ में से 10 क्विंटल गेहूँ उसका ऐसे इधर उधर हो जाए उठान नहीं होने पर। किसान को तो बहुत परेशानी है, उठान समय पर नहीं होता, बारदाना समय पर नहीं मिलता, आढ़ती भी परेशान और किसान भी परेशान है इस बारे में। तो देखिए किसान जो है वो मंडी में अपनी सरसों की फसल लेकर पहुंचे हैं और हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि वो अपनी सरसों की फसल लेकर पहुंचे हैं और गेहूं की फसल अभी आने में 3-4 दिन का समय अभी मंडी में लग सकता है। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिए ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके। कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और पूरी मंडी की किस तरह की व्यवस्था उसका जायज़ा भी लेंगे, कर्मचारियों से भी बातचीत करेंगे। हालांकि कुछ कर्मचारियों का जैसे कि अभी हमने बातचीत की, उनका कहना है कि यहाँ पर उन्हें कई प्रकार की जो सुरक्षा कई प्रकार की जो सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए वो सुविधा उन्हें नहीं मिल पाती है। कुछ और कर्मचारियों से भी बातचीत करेंगे, तब तक इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिए। मंडी की व्यवस्था को लेकर
अनाज मंडी के सेक्रेटरी हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आज से जो है गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है और मंडी में किस तरह की व्यवस्था है। और सबसे पहले तो आपका सिटी तहलका में स्वागत है। थैंक यू जी, नमस्कार। सर, आज से जो है गेहूं की और सरसों की खरीद शुरू कर दी गई है, किस तरह की मंडी में व्यवस्था है? सरकार के आदेश अनुसार 1 अप्रैल से गेहूं की परचेज स्टार्ट हो चुकी है, बट फिर अभी आज कोई भी डेयरी मंडी में नहीं आई है। सरसों आ रही है, सरसों का रेट जो 4650 रुपये है उससे MSP से ऊपर जा रहा है, तो किसान जो प्राइवेट को ही वो देना प्राइवेट को ही दे रहे हैं क्योंकि रेट ज़्यादा है सरकार के उससे। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट पर कितनी बिक रही है? प्राइवेट से ये बिक रही है जी 4700 से लेकर 5100 रुपये तक बिक रही है, अच्छी क्वालिटी की। हाँ, और गेहूं की सर कब तक आने की संभावना है सर? ये अभी 3-4 दिन लगेंगे, थोड़ी नमी है, नमी में है तो कम, क्योंकि यहाँ किसान को सरकार ने जो मापदंड दी है 12% के है, 12% ही मान्यता होगी, इससे ज़्यादा होगी तो सुखानी पड़ेगी। तो किसान भाइयों से यही अपील करता हूँ कि मैं जो भी मैसेज चंडीगढ़ से आएगा उस मैसेज के अनुसार ही अपनी डेयरी अपने गेहूं को कंसर्न मार्केट कमेटी में लाए और आके अपना गेट पास कटवाए। गेट पास करने के बाद ही फिर उसकी बोली होगी। अच्छा, कुछ आड़तियों से हमारी बातचीत हुई, अभी तक जो है मंडी में बारदाना भी नहीं पहुंचा है, इसको लेकर सर? बारदाना तो देखो ये तो एजेंसी का काम है जी, एजेंसी बता सकती है इसके बारे में, पर ऊपर नहीं बता सकता, बट अभी आया नहीं बारदाना मंडी में। तो कल भी DM से भी उन बोले 1-2 दिन में आ जाएगा बारदाना जी। और सर, मंडी में जैसे शौचालय, पानी, बिजली की आखिर जो है ये समस्या जो है चरमरा जाती है, इसको लेकर सर अब की बार कुछ विशेष तौर पर की परेशानी ना हो? नहीं, विशेष तौर पे जैसे हमारे पास तो यहाँ 2 शौचालय है, 2 सब्जी मंडी के अंदर है, पर ऊपर एक शौचालय में 1 बंदा है, मतलब 1 आदमी हमने छोड़ दिया वहाँ पर, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेगा। पिछली बार 2 शौचालय पे 1 था, आपका 1 शौचालय पे 1 बंदा है। बिजली को लेकर सर कुछ? बिजली, हाँ, स्ट्रीट लाइट वगैरह सारी ओके है, वाटर कूलर है, उनकी साफ़ सफाई करवा दी गई है, मंडी की भी साफ़ सफाई करवा दी गई है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है सभी किसान आड़तियों से तो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी या कंसर्न स्टाफ से भी संपर्क कर सकता है। और मैसेज आने के बाद ही किसान अपनी फसल लेकर के आते हैं। इस पिछली बार भी हालांकि काफ़ी परेशानी किसानों को भी हुई थी, इस बारे में सर अभी तक क्या कुछ जो है सामने? किसान इसमें एक ऑप्शनल है, सपोज करो किसी भी किसान का उसका मैसेज आता है 1 तारीख को, तो उसकी गेहूँ पकनी मतलब 1 तारीख को नहीं पकी गेहूँ, वो दोबारा से अपनी रीशेड्यूलिंग करवा सकता है। मैं सपोज करूँ मुझे 5 आने लानी है तो 2 की डेट में 2 में जाकर वो साइट पे तो अपनी 5 की शेड्यूलिंग कर सकता है। और सर, जो किसान अपनी फसल लेके आए उससे पहले उसको क्या क्या अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर आने पड़ेंगे ताकि किसानों को परेशानी ना हो? सारे किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि जिस टाइम आप मंडी के अंदर आते हैं अपना फैमिली ID या आधार नंबर फोटोस्टेट या किसी भी ब्लैंक पेज पर उसकी नंबर लिख के लाएं, ताकि गेट पे जो भी हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हैं वहाँ उसको आधार नंबर करके उस पर एंटर मतलब आधार नंबर दर्ज करके उसका गेट पास जारी किया जा सकता है, क्योंकि इनके 2 के बिना फैमिली ID आधार के बिना कोई भी गेट पास जारी नहीं किया जाएगा। गेहूं की खरीद के समय सर सबसे बड़ी समस्या रहती है उठान प्रक्रिया, और उस समय काफ़ी समस्या जो है किसानों को आती है। इस बार कुछ अलग से कुछ व्यवस्था की गई है ताकि उठान प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से? सरकार ने कोई थोड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी है ठेकेदारों को, अगर आप 48 घंटे के अंदर नहीं उठाएगा तो शायद 500 रुपये जुर्माना लगेगा उस पर। तो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से भी हमने बातचीत की, और ये खबर जो है किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि तमाम किसानों तक ये खबर पहुंच सके। गेहूं की जो खरीद है वो शुरू हो चुकी है और उसके लेकर जो है किसानों को कुछ परेशानी ना हो। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और बने रहे सिटी तहलका के साथ। सहयोगी धर्मवीर के साथ नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज़, पानीपत।